आज हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। लास्ट वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुलबर्ग और वागे ने दिया था वह डिपेंड करता था रिएक्टेंट की सभी कंसंट्रेशन टर्म्स पर, राइट? और ये एक थ्योरेटिकल डाटा था। जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन ये कहता है कि रेट रिएक्टेंट की सभी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करता, यह सिर्फ उन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है जो एक्चुअल में रेट डिसाइड करती हैं। इट मीन्स ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हम किसी भी रिएक्शन को देख करके रेट डिसाइड नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया था वो यह था। इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मुझको रेट डिफाइन करना था, रेट लिखना था, तो रेट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल्स टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट? लेकिन अगर मैं यही अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन देखती हूँ या रेट लॉ देखती हूँ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इसकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो हमने ये माना था लेट सपोज इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा, लाइक दिस, राइट? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। एक रिएक्शन, आप सब इस रिएक्शन के बारे में जानते हैं। जब N2O5 डिकम्पोज होता है तो इट गिव्स आउट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, लाइक दिस। अब इस रिएक्शन को देख करके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मैं रेट बड़े आराम से लिख सकती हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली मुझे पता है रेट लिखना है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो स्टोइकियोमेट्री है वही उसकी पावर है, राइट? ये बड़ा इजीली लिखा जा सकता है। लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्सपेरिमेंटली जांचना होगा, एक्सपेरिमेंटली देखना होगा कि वास्तव में रेट N2O5 के कितने कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। तो इन दिस केस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली 1 मोल ऑफ द N2O5, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखती हूँ तो रेट इसके इक्वल है, और अकॉर्डिंग टू लॉ रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखती हूँ तो रेट इसके अकॉर्डिंग है। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। हम इसे थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को थ्योरेटिकली एक केमिकल रिएक्शन देख करके लिख सकते हैं, लेकिन रेट लॉ के लिए ये पॉसिबल नहीं है। पहले एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, उसी के बाद पता लगेगा कि किस मोलर कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट की रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है, और उसी को हमें मेंशन करना होगा। तो ये तो था लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो का टॉपिक। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिर्फ देख करके नहीं बताया जा सकता। लेट सपोज मैंने इस रिएक्शन को लिखा और इस रिएक्शन में मुझे जानना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो मैं इस रिएक्शन को देख करके ऑर्डर बता दूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट। क्या करना होगा? सबसे पहले हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन जानना होगा, और जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन जान जाएंगे तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पार्ट्स ही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती हैं। बात समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर हम केमिकल रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते। अगेन ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। हमें सबसे पहले रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो भी पार्ट्स हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की जिन पर रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है उनका सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दैट्स क्लियर? तो अगर मुझको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेट लॉ sum of
parts to which rate of reaction actually depend upon concentration term of reactants known as order of reaction। मैंने अभी आपको क्या कहा, व्हाट इज दिस इन रेट लॉ, मतलब सबसे पहले मुझे क्या मेंशन करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ जिसे कहते हैं, सम ऑफ पार्ट्स मतलब पार्ट्स का सम, टू विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, जिस पर रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट सपोज मैं इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन के x प्लस वाई गिव्स प्रोडक्ट, और मैंने रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर अल्फा एंड y टू द पावर बीटा। तो व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स अल्फा प्लस बीटा। मीन्स व्हाट, जब हमें पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटल है। हम ऑर्डर कभी भी केमिकल रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते। पहली चीज़ रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ लिखने के बाद जो भी पावर्स आएंगी रिएक्टेंट्स की जिन पर एक्चुअल में रिएक्शन रेट डिपेंड करता है उनका सम ही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट्स टू सिंपल, कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लेट सपोज एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है मेरे पास। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/2, b टू द पावर 3/2 एंड c टू द पावर 1। और मुझे ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर बताने के लिए आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू आर एबल टू गिव ऑर्डर ऑफ दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आप लोग खुद से फाइंड आउट कीजिए, मैं जो यहाँ फाइंड आउट कर रही हूँ उसके बाद आप एक बार मैच कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है, जो भी मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के गिवन हैं उनके पार्ट्स को ऐड कर दीजिए, बस 3/2 प्लस 1, इट कम्स आउट टू बी 3। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन जिसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखा गया है 3 है, राइट। अब ये कैलकुलेट करना बहुत सिंपल सा टास्क है, इसे बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। और अगर ये समझ में आ गया है तो आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फाइंड आउट ऑर्डर फॉर गिवन रेट लॉ। जो आपको रेट लॉज गिवन है उनके लिए आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो क्या गिवन है, रेट is directly proportional to h2 की पावर 1 and br2 की पावर 1/2 first, and second is rate is equals to k। बात एक ही है, मैं proportionality साइन रेट कांस्टेंट से रिमूव कर सकती हूँ, a टू दी पावर 3/2, b टू दी पावर -1 and c टू दी पावर 1। These two are practice questions for you। आप इन क्वेश्चंस के ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए और मुझको मैसेज कीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। हमें पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं कांस्टेंट से तो इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हमने जब रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी लास्ट वीडियो में, तो ये बात भी जानी थी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल डेफिनेटली बी चेंज्ड, राइट। अब यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो जान गए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म के पार्ट्स को ऐड करना है। तो अब यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, तो यूनिट फाइंड आउट करते हैं रेट कांस्टेंट की। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट
ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर एन, राइट। मैं इस जनरल एक्सप्रेशन को, जो ये वाला जनरल एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन टू द पावर एन, और एन क्या है यहाँ, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, सम करके ही तो निकालते हैं। तो हमने क्या मान लिया, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना है, यूनिट ऑफ के। इट मीन्स के इज इक्वल्स टू व्हाट, रेट ओवर कंसंट्रेशन टू द पावर एन, दैट्स राइट। एंड रेट ऑफ रिएक्शन हमने सबसे पहले इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो यही जाना था, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट जानते हैं, इट इज कंसंट्रेशन ओवर टाइम, राइट। तो रेट की यूनिट बनती है कंसंट्रेशन ओवर टाइम। ऑलरेडी डिनोमिनेटर में हमारे पास कंसंट्रेशन टू दी पावर एन है, और मैं एक कंसंट्रेशन को कैंसिल करती हूँ, एक कंसंट्रेशन को कैंसिल करती हूँ यहाँ से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। इट मीन्स कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन कैंसिल करने पर इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम कंसंट्रेशन टू दी पावर n-1। तो यहाँ से हमें एक टर्म कैंसिल करना होगा, राइट। मैंने सिंपल कैंसिल करके दिखाया है, कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं है, आपको टोटल पावर में से 1 माइनस करना है, ओके। एक कंसंट्रेशन टर्म कैंसिल किया है। अब ये जो डिनोमिनेटर है हम इसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं अगर, तो ये क्या बनता है, कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस एन एंड टाइम इनवर्स। बस आपको यही याद रखना है। एक जनरल एक्सप्रेशन जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, रेट कांस्टेंट यूनिट फाइंड आउट करने के लिए कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स, इसको आपको याद रखना है। वेयर एन इज व्हाट, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एन की वैल्यू, ऑर्डर मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 1.5, 2.5, एनीथिंग, हम एन की वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने बोला एन इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 ऑर्डर है। तो 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या बन जाती है, तो एक जनरल एक्सप्रेशन जो गिवन है, हम जनरल एक्सप्रेशन जो जानते हैं, के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। एन की वैल्यू हम क्या रख दें, 0। अब देखो क्या आता है, K is equals to concentration to the power 1 and time inverse, और concentration होता है मोल पर लीटर, और टाइम ले सकते हैं हम सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, एनीथिंग। तो फॉर 0 ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। अगर यही n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, 1 करके देखते हैं। k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स, 1 to 1 कैंसिल, कंसंट्रेशन टू द पावर 0, क्या आएगा 1। इट मीन्स व्हाट रिमेन, k इज सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट यूनिट इज व्हाट, सेकेंड इनवर्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बोला था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, राइट। तो चेंज अगर ऑर्डर में है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट में भी चेंज है। ऐसे ही अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है, n इज इक्वल्स टू 2 फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन टू दी पावर -1 टाइम इनवर्स।
अब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर टू दी पावर -1 सेकेंड इनवर्स, तो ये माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. Rate constant for second order is liter mole inverse second inverse. आई होप समझ में आ गया होगा. अगर ऑर्डर हमें गिवन है तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है तो हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद रेट कांस्टेंट यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. अब ये तो थी एक्वस रिएक्शंस की बात. अगर गैसियस रिएक्शंस हो, फॉर गैसियस रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो ये कॉमन फॉर्म निकल के आई थी फॉर एक्वस, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम इनवर्स. अब हम कंसंट्रेशन की जगह क्या ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, और अगेन एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब आप लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर किसी के लिए गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सपोज n इज इक्वल्स टू 0 फॉर जीरो ऑर्डर. क्या बन जाएगा, k इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर 1 माइनस 0 अगेन 1 एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, राइट. तो ये था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका. अगर ये समझ में आ गया है, अगेन वन मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन. फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2. अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 है, उस केस में आपको यूनिट फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट का. क्लियर, यहाँ तक आप कीजिएगा. उसके बाद वन मोर थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट हम ये भी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मतलब हम रिवर्स भी कर सकते हैं. लेट्स सपोज मुझे ये पता है कि इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज हमने सपोज किया कि एक रेट कांस्टेंट वैल्यू है 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स. अब मुझसे पूछा गया व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. जब हमें ऑर्डर पता है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सेम रिवर्स रेट कांस्टेंट पता है तो हम ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, रेट कांस्टेंट यूनिट हमेशा ऑर्डर पर डिपेंड करती है, और सेकेंड इनवर्स यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. इट मीन्स ये रेट कांस्टेंट किस रिएक्शन का है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन फर्स्ट ऑर्डर. क्लियर हो गई ये बात. अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू विद यूनिट गिवन है, तो हम वहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर ये भी समझ में आया तो वन मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन. इफ k इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन टेल मी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है. तो आज हमने डिस्कस जो किया उसे एक बार और रिपीट कर देते हैं. हमने जाना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट कांस्टेंट यूनिट्स के बारे में. तो एक बार और देखते हैं. हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों में डिफरेंस क्या है. अब हम ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, जिसमें रेट सभी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता था, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट सिर्फ रिएक्टेंट की एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है, जिन पर रेट एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगेन हम थ्योरेटिकली किसी भी रिएक्शन को देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते. यह भी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. इट मीन्स हमें सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन जानना होगा. रेट लॉ एक्सप्रेशंस में जो भी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के पार्ट्स हैं, उनके सम को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लाइक दिस. ठीक है. अब यहाँ तक जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट हम
पहले भी बात कर चुके हैं, रेट कांस्टेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखा जाता है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, राइट। और अगर मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करनी है तो एक मैंने जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया है रेट कांस्टेंट यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, जहाँ एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है यहाँ पुट करके हम रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट की है, और आपको खुद से जो फाइंड आउट करना है वो करना है 3/2 के लिए, राइट। उसके बाद हमने ये भी जाना कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और यूनिट गिवन है किसी भी रेट कांस्टेंट वैल्यू की, तो हम वहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको एक अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, रेट कांस्टेंट वैल्यू दी है विद अ यूनिट और आपको बताना है व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।